बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब फाइन होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। पेज नंबर 115 की रीडिंग है जी। ये वाला मेरे पास इस टाइम पैराग्राफ है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। ब्रिटिश नेवी डोमिनेटेड द सी। ब्रिटिश जो नेवी थी वो डोमिनेट हो जाती है, गालिब आ जाती है सीज में। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज फुल स्विंग, मतलब पूरे अरूज के ऊपर जो रेवोल्यूशन इनकलाब आ रहा होता है इंडस्ट्रियल, वो अपने अरूज पर होता है। विद स्टीम पावर्ड फैक्ट्रीज पोरिंग आउट गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। गुड्स यहाँ पे चीज़ें, माल, जो अशिया हैं वो सारी निकल रही होती हैं टू सेल टू द वर्ल्ड। एक लार्ज क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर होती हैं पूरी दुनिया को सप्लाई करने के लिए। ब्रिटिश बिलीव्ड दैट शी कुड डू नो रॉन्ग एंड दैट हर वेज वर द बेस्ट। ब्रिटिश का ये ख्याल था वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। दिस वॉज द एविडेंट। इसका ये जो एविडेंट होता है सबूत, स्पेशली ख़ास तौर पर इन इंडिया वर ब्रिटिश ट्राई टू इम्पोज वेस्टर्न वेज इन एवरीथिंग। द ब्रिटिश परस्यूडेड द इंडियंस, कन्विंस्ड करना, ठीक है, इंडियंस टू अडॉप्ट देयर ड्रेस, देयर लैंग्वेज एंड सिस्टम, एजुकेशन इन इवन देयर कल्चर। दे कुड नॉट सी दैट एशियन कल्चर्स दो डिफरेंट वर equally good and had indeed been in practice much longer than those in the west। मैं ये जो लाइनें पढ़ी हैं ये यहाँ से, ठीक है। अब देखें वो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल दे डू गुड, ठीक है। उसका प्रूफ, उसका एविडेंट उन्हें इंडिया में पीपल की तरफ से एक रिस्पॉन्स मिलता है। वहाँ पे वो वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न लैंग्वेज को, वेस्टर्न ट्रेडिशंस को, हर चीज़ को वो इम्पोज कर रहे हैं, आयत कर रहे हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। लेकिन उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ा, वो ये चीज़ अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि जो एशियन लैंग्वेज, कल्चर, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं और वो उसमें वेस्ट में और तरह से हैं। द ब्रिटिश आर देयर फेवरेट्स रिप्लेस द इंडियन नोबल्स। अपनी मर्ज़ी से वो नोबल जो वुज़रा हैं यहाँ पे आपके रिप्लेस कर देते हैं उनको, जहाँ जहाँ पे वो उनको पसंद आते हैं। अपने फेवरेटिज़म यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है। There were of course some goods and far-sighted Westerns, but the majority firmly believed in superiority in every way of the Europeans। उन्हें ये लगता है कि हर चीज़ जो है सब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दूर अंदेश भी हैं, फॉरसाइटेड जो आगे तक का देर वेस्टर्न्स को देख रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी का यही यकीन होता है कि जो सुपरियरिटी है, बढ़तरी है। नेक्स्ट है द मेन काज ऑफ द वार। 1857 की वार की रीजंस क्या हुई, क्यों वार हुई। ऑल ऑफ दीज इनजस्टिस स्मर्ड अमंग द पीपल। ये सारी किस्म का इनजस्टिस जो था ये लोगों ने महसूस करना शुरू किया, स्मर्ड होना शुरू हो गया, फैल गया। स्पेशली दोज इन द आर्मी, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो आर्मी में थे, विच वॉज रियली द ओनली प्लेस वेयर पीपल फ्राम डिफरेंट एरियाज़ एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स केम टुगेदर। जहाँ पर लोग मुख्तलिफ एरियाज से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से इकट्ठे होकर आते थे। दिस एक्सप्लोसिव मिक्सचर वॉज सेंट ऑफ by what seems to the British to be a small issue. They just had no idea how important it was to the Indian people. New rifles issued to the army had bullets which needed to be greased before firing. There was no grease then as we know it was made from petroleum oil, only animal fats. This could come from cows scared to Hindus or pigs unclean to Muslim. As the greased bullets had to held in the mouth, the sepoys were आउटरीच। सीपॉय सिपाही जो थे वो खफा हो गए। अब जो न्यू राइफल थी आर्मी को इशू की गई थी, उनको ग्रीस की ज़रूरत थी फायर करने से पहले, और वो ग्रीस किससे होती थी, जो पिग से, ठीक है, सॉरी, और उसको फ्रॉम पेट्रोलियम ऑयल। देयर वाज नो ग्रीस देन एज। एक तो आजकल की जो ग्रीस है जिससे पेट्रोलियम ऑयल से, लेकिन तब की जो ग्रीस थी वो एनिमल फैट से थी। अब वो एनिमल फैट, काऊ का फैट कह लें, ठीक है, वो हिंदुओं के लिए तो एक पाक चीज़ थी, मुकद्दस थी, और ऑन द अदर साइड आप देखें मुसलमानों के लिए वो अनक्लीन है, नापाक चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सीपॉयज़ ने जब देखा, सिपाहियों ने, तो वो उनसे खफा हो गए। दोनों तरफ देखें, एक तरफ हिंदुओं के लिए वो एक पाक चीज़ है और ऑन द अदर साइड मुसलमानों के लिए वो नापाक है, तो दोनों ही जो है वो खफा हो गए।
अगला पैरा देखें, इन May 1857 some of the sepoys and Indian non-commissioned officers at Meerut refused to use the bullets and were put in chains in army prison कैद जेल में. Immediately फौरी तौर पर their comrades shoot the British officers and released the prisoners. The Meerut garrison marched to Delhi, released the old Mughal Emperor Bahadur Shah, who had been forced to live in semi-imprisonment in the Gate House of the Red Fort. The uprising spread to Lucknow, Jhansi, and Kanpur, where sepoys defeated to British army. There were also uprising in Deccan, Mumbai, Maratha territories. Delhi was besieged by the British but held out for many months, the defenders coming out at night and inflicting heavy casualties. Casualties नुकसान आपका होता है उन दोनों, जानी माली दोनों तरह से, on the British forces, but in the end Delhi surrendered. इस पैराग्राफ में बताया 1857 में कुछ सी पॉयज जो हैं वो इंडियन नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं जो बुलेट्स को चलाने में जो राइफ़ल्स थी वो डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रिजन में डाल दिया जाता है, कैद खाने में. फौरी तौर पर वो वहाँ से शूट करके कमांडर्स को रिलीज़ होते हैं, वो जो सी पॉयज पकड़े होते हैं. वहाँ से फिर वो मार्च करते हैं, फिर बहादुर शाह जफ़र जिसको रेड फोर्ट के गेट हाउस पे जो है वो सेमी इम्प्रिजनमेंट के तौर पर डाला जाता है, कि सेमी इम्प्रिजनमेंट के कैद नुमा जगह पर उससे मिलते जुलते कैद में होते हैं वो, रेड फोर्ट में होने के बावजूद अपने ही किले में वो नज़रबंद किए होते हैं. तो यहाँ से फिर वो अपराइजिंग्स शुरू होती हैं लखनऊ, झांसी, इस कहाँ कहाँ पे, और फिर दोनों साइड्स पर नुकसान कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, और एंड क्या होता है कि सरेंडर हो जाता है दिल्ली. अगला पैराग्राफ देखें, देयर वर टेरिबल एट्रोसिटीज़, बहुत तबाही होती है बोथ साइड्स पर. आफ्टर द कैप्चर ऑफ दिल्ली, दिल्ली पर कैप्चर करने के बाद देयर वाज एन अनबिलीवेबल 3-day किलिंग, लूटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी बाय द ब्रिटिश. 3 दिन नाकाबिले यकीन, अनबिलीवेबल, लूटिंग, डिस्ट्रक्शन, किलिंग, ये 3 दिन जो ब्रिटिश करते हैं वो नाकाबिले, आप कह लें कि वो अनबिलीवेबल है, ठीक है, नो वर्ड्स, स्पीचलेस कह लें. 9 of the old emperor's sons were caught and killed, their heads taken to the old king's own trace. 100 of Indians who had taken part in uprising were ये एग्जीक्यूटेड इन द मोस्ट टेरिबल वे. जो लोग उस अपराइजिंग में हिस्सा लेते हैं उनको मार दिया जाता है, उनके साथ बहुत बुरा एग्जीक्यूट कर दिया जाता है उन्हें बुरे तरीके से. फिर पिछले वाले पेज में जो हमने पढ़ा कि जो 9 पुराने जो एम्परर्स थे उनके जो हेड्स थे, उनके सर जो हैं वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है, और पुराने बादशाहों को उनके बेटों के जो सर हैं वो पेश किए जाते हैं ट्रे के अंदर. Hundreds of Europeans, women and children also killed because there were no strong leader to control the Indians. कोई strong leader नहीं होता, इसलिए जो hundreds of European women, children were also killed because there was no strong leader to the Indians. उसके बाद है, although there were outbursts of fighting against the British in some parts of the subcontinent throughout 1858, the War of Independence was over in that year. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1857 में स्टार्ट होती है, 1858 तक टिल कुछ एरियाज़ में वो रहता है, वो आउटबस्ट होती रहती हैं चीज़ें. रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ द वॉर. पहला रीज़न, अपार्ट फ्राम रानी ऑफ झांसी एंड नाना साहब ऑफ कानपुर, देयर वर नो लीडर हु कुड यूनाइट द होल पॉपुलेशन. इन एरियाज़ में कोई ऐसा लीडर नहीं होता जो इन्हें इकट्ठा कर सकता. सेकेंड रीज़न, द डिवीजन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर टू ग्रेट. डिवीजन बहुत ज़्यादा थी. देयर वॉज एट द स्टेज नॉट इनफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म अमंग अस द इंडियंस. के इंडियंस ना तो यूनाइट थे क्योंकि वो अपने तौर पर क्लियर ही नहीं थे, साफ ही नहीं थे, उनका एक माइंड का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई गोल नहीं था स्पेसिफिक. तो उन्होंने इस वजह से भी उनमें ना नेशनलिज्म था ना यूनिटी थी. द स्कैटर्ड अपराइजिंग वर नॉट कोऑर्डिनेटेड और प्लान्ड और दे डिड हैव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. जो स्कैटर्ड बिखरे हुए थे अपराइजिंग्स, वो एक ना तो कोई प्लान था और ना ही वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जिसकी वजह से कोई उनका अफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग ना आया. उसके बाद डी ऑप्शन देखें, पॉइंट
द डिसिप्लिन ऑफ द सीपॉयज ऑफन ब्रोक डाउन व्हेन दे वर ऑन देयर ऑन। सीपॉयज का जो डिसिप्लिन है जब अपने आप पे आते हैं सारा टूट जाता है। वाइल दोज who are still under British orders were most disciplined, even though कि वो ज़्यादा disciplined होते हैं जो ब्रिटिश के अंडर होते हैं। In general, the British forces outnumbered the sepoys by 6-1 and were therefore able to win। ठीक है, उसके बाद देखें द लॉयल्टी ऑफ पंजाब बंगाल मदारस एंड मुंबई garrisons to the British was a very important factor। If even one of them had joined the sepoys, the result would have been very different। अगर इनमें से कोई वो ज्वाइन कर लेता तो रिजल्ट डिफरेंट होता सीपॉयज को। एज इट वॉज द मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वर बेटर पेड एंड मोर सिक्योर देन दे हैड बीन बिफोर। दे वर नॉट रेडी टू एक्सचेंज दिस फॉर एन अनसर्टन फ्यूचर। Although अगरचे the sepoys were defeated in the battle, sepoys हार के they had won a much more important the victory। British government was made to realize its fault and did much in the next 50 years to correct them। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपके पेज नंबर 113 और 14 की थी। उसके बाद अभी जो ये है ये 15 और 16 की आपकी रीडिंग भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बुध को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।